नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण केवल जीवन के लिए ही नहीं बल्कि कारोबार के विकास के लिए भी जरूरी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि इसके निर्माण से कई औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ्य मिलता है। इनसे जुड़ा कार्य अर्थव्यवस्था के अनेक इंजनों को गति देता है। इससे सिर्फ मौके पर ही रोजगार नहीं बनता बल्कि उसके साथ साथ अनेक और उद्योग जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भी नए रोजगार का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का 42% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इससे प्रदेशवासियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। रोजाना संक्रमणग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25 हजार से नीचे बनी हुई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.65% हो गई है। कल इस बीमारी से 564 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,690 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,698 है। कल 436 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें जयपुर में 72, जोधपुर में 53, कोटा और उदयपुर में 33 मामले शामिल हैं। झुंझुनू में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,723 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और जायका परियोजना के तहत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के नहरी क्षेत्रों में डिग्गियों का निर्माण किया जाएगा। हनुमानगढ़ में 353 और श्रीगंगानगर में 440 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिग्गी निर्माण पर किसानों को 3 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। परियोजना में सहायता प्राप्त करने वाले किसानों को खेत में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र सुविधा लगाने के प्रयास करने होंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करना होगा। प्रदेश में आज सुबह भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में सुबह 10 बजे तक कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां में भी कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार आज जहां कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, वहीं कुछ एक स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री से बढ़कर -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 15 डिग्री से गिरकर 11.2 डिग्री पर पहुंच गया। इसके अलावा जैसलमेर में 7, अजमेर में 7.8, सीकर में 8.5, बाड़मेर में 8.9, जोधपुर और भीलवाड़ा में 9.7 और बूंदी में 13.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कल हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 2 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और 3-4 दिन घने से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।